रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नैब की अदालत से आ रहा हूं मैं वापस। इमरान खान साहब की हुकूमत में केस बना हम पे, झूठा। मुस्तफा कमाल MP रहे, वजीर रहे, मेयर रहे, सेनेटर रहे। हाँ, मेरा दुश्मन भी मेरी ईमानदारी के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इसी शहर में घूमता हूं, 13 साल हो गए मुझे निजामत छोड़े हुए। 300 अरब रुपए खर्च किए, कोई प्लॉट नहीं निकलता हमारा, कोई शादी हॉल नहीं है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं चल रहे। ये किरदार है। लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई और हमसे ये फरमाइश हुई कि भाई इमरान खान को की पार्टी में जम हो जाएं, और जब हमने इनकार किया तो ये नैब का केस बना। और केस भी कैसा बेहुदा है कि जिसकी अगर मैं आम लफ्जों में बताऊं कि एक शख्स पे अगर फर्ज करें कि ये इल्जाम है कि उसने किसी को कत्ल कर दिया है, और पता चले ये कि भाई जिसको कत्ल किया है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है, और वो जिसको कत्ल किया है वो जज के सामने जाकर कह रहा है कि भाई मैं वो हूं जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि कत्ल कर दिया गया, तो मैं तो जिंदा हूं। जो जज कह रहे नहीं मुझे नजर नहीं आ रहे, आप मर गए हो, आप मरे हुए हो। हमारा केस ऐसा है। एनीवेज, ये जो आज इस मुल्क में हो रहा है, पाकिस्तान के इस माशरती बहरान, मुझे इस माशरे की, पाकिस्तानी माशरे की मुनाफकत पर मुझे हैरत है। क्या इस पाकिस्तानी माशरे में अगर कोई बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढे ना, तो उसको बिल्कुल शरिया कंप्लाइंस वाला आदमी चाहिए। अगर उसको बोलो कि भाई लड़का जो है वो झूठ ज्यादा बोलता है, तो शादी नहीं करेगा। उसको ये अगर पता चले बाप को, इसी माशरे के बाप को, कि लड़का जो है वो रात में कोकीन लगाता है, तो शादी नहीं करेगा। उसको ये पता चले बाप को कि लड़के के अंदर कौमे लूत वाली आदतें हैं, हम जिन्स परस्त है, तो सर फाड़ देगा। लेकिन इन्हीं सारी खराबियों के रखने वाले किसी शख्स को अगर इसी माशरे में कहा जाए कि उसको वजीर आजम पाकिस्तान बना दो, तैयार हो जाएगा। उसको जो है वो एक अपनी बच्ची का रिश्ता तो नहीं देगा, लेकिन पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को उसके हवाले कर दो, तैयार हो जाएगा। इससे बड़ी मुनाफत इस माशरे में कोई और हो नहीं सकती, जिससे आप एक जान का रिश्ता नहीं कर सको, उसको आप 25 करोड़ इंसान हवाले कर रहे हो। उसमें प्रॉब्लम नहीं है इस माशरे को। और उसमें कहते हैं किरदार जो है वो किसी का जाती मसला है। तो फिर हसन निसार साहब की बात याद आती है कि ये कौम ऐसी है कि जो सुअर का गोश्त डाले कीमे की मशीन में और आगे से बकरे के कीमे के निकलने का इंतजार करे थाल लेकर। तो यही तो अशर है। ये जो आज अशर है इस मुल्क का, ये इसी मुनाफकत की वजह से, इसी मुनाफकत की वजह से। और फिर इस किरदार के आदमी को देखकर किसी आला मनसब पर बैठे हुए किसी आला मनसब के आदमी को का दिल खुश हो जाए और कहे कि जी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, विश यू ऑल द बेस्ट, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। इमरान खान साहब, ये तो बात मैंने माशरे की। इमरान खान साहब इनकलाब बर्पा कर रहे हैं, और लोगों का ये ख्याल है कि ये जो हकीकी आजादी की तहरीक है, इससे वो पाकिस्तान की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का खात्मा चाहते हैं। मैं उनको झिझोड़ कर आवाज लगाकर कहना चाहता हूं कि आपसे ज्यादा गलत फहमी में कोई और है नहीं जो ये चाहते, जो ये समझ रहे कि ये इनकलाब इसलिए है, ये सफर इसलिए है कि वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाना चाहते हैं। वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनका इनकलाब इस वाली बात पर है। वो जर्नैलों को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वो जर्नैल
जब तक उनको आरटीएस सिस्टम खराब करके ना दे, जब तक ऑपोजिशन लीडरों को जो है वो जेलों में बंद करके ना दे, जब तक वो जो है वो पार्लियामेंट को चलाए, लाए भी और फिर चलाए भी, जब तक वो ये ना करे, जब तक वो मुहिब्बे वतन जर्नैल, अगर ये ना नहीं कर रहा तो वो फिर जानवर है, फिर वो डर्टी हैरी है। अगर वो ये नहीं करेगा तो फिर उनके बच्चों की तस्वीर, जर्नैलों की बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया पे डालकर, उनके घर के एड्रेस को सोशल मीडिया पे डालकर पूरी दुनिया को कहेंगे जाओ जाकर इनको मुगलजात बको, ये गद्दार हो गए पाकिस्तान के। तो उनको ऐसा इनकलाब चाहिए जिसमें सारे जर्नैल उनके लिए काम करें। वो जर्नैलों से की मुदाखलत के खिलाफ नहीं है, वो जर्नैलों की मुदाखलत अपने लिए चाहते हैं। जब तक वो जर्नैल उनके लिए काम कर रहा है, उनके लिए आरटीएस सिस्टम खराब कर रहा है, उनके लिए अपोजिशन को कुचल रहा है, जब तक वो मुहिब्बे वतन जर्नैल है, वरना वो जानवर है, वो गद्दार है, मीर जाफर है, मीर सादिक है। ये वाला इनकलाब है। फिर 4 साल हुकूमत में रहने के बावजूद कोई एक काम गिनवा नहीं सकते। भाई ये जो कुछ हुआ है पिछले एक हफ्ते में, पिछले 4 दिनों में खास तौर पर, उनकी गिरफ्तारी से लेकर उनकी गिरफ्तारी के बाद, ये जो कुछ पूरे पाकिस्तान को जलाया गया है, तो वो क्या कोई आफिया सिद्दीकी को रिहा कराने की तहरीक चला रहे थे? वो क्या कोई बलूचिस्तान की माओ को लापता बच्चे बाजियाब कराने के लिए तहरीक चला रहे थे? वो कराची के लापता बच्चों को उनकी माओ के हवाले करने के लिए तहरीक चला रहे थे? वो कोई सोशल रिफॉर्म के लिए तहरीक चला रहे थे? नहीं भाई, उनकी जात के लिए तहरीक है सारी है कि उनको वजीर आजम से जायज तरीके से क्यों हटाया है, अब नाजायज तरीके से उनको वजीर आजम दोबारा बनाओ, इसलिए तहरीक चला रहे हैं वो। इसके अलावा उनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। नाजायज तरीके से उनको क्यों हटाया, तो नाजायज तरीके से उनको दोबारा वजीर आजम की कुर्सी पर इंस्टॉल करो, यह है पूरी तहरीक का जो है वो महवर। और अगर नहीं करोगे, और अगर अपने आपके दौर में हुई हुई खराबियों को आप उजागर करोगे, तो फिर हम कोर कमांडर का घर भी जलाएंगे, हम जीएचक्यू भी जलाएंगे, और हम पूरे पाकिस्तान को जलाएंगे। मैं ये जो चीफ जस्टिस साहिबान आज उनको सहूलत फराम कर रहे हैं, आएगा तारीख में, याद रखना मेरी बात को, बहुत जल्दी आएगा वो दिन जब इन्हीं चीफ जस्टिस को भी इमरान खान जानवर बोल लेंगे। एक फैसला इसके खिलाफ देकर दिखाएं बस। भाई कभी तो फैसला देंगे ना, कभी तो इनका बोझ उठाने से जान छुड़ाएंगे। जिस दिन इनका बोझ उठाने से जान छुड़ा लिया, उस दिन यही चीफ जस्टिस साहिबान मीर जाफर और मीर सादिक इमरान खान उनको लक़ब फरमा रहे होंगे। इनके भी घरों की तस्वीर पीटीआई के लोग सोशल मीडिया पे इनके घर वालों की तस्वीरें बच्चों की चला रहे होंगे और कहेंगे पूरा पाकिस्तान इनके ऊपर हमला करे। ये पीटीआई के लोग करेंगे इन्हीं जजेस के खिलाफ भी। क्या किया है 4 सालों में? अगर मैं सिर्फ एक वाकया सामने रखूं, मैं नहीं करता बात, चलो नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा अपनी डेथ बेड पे अपनी मां को छोड़कर, अपनी वाइफ को छोड़कर, नवाज शरीफ साहब मरियम अपनी मां को डेथ बेड पे छोड़कर आकर जेल चले गए इनके दौर में, तो पीएमएलएन वालों को जलाना था ना पूरे पंजाब को, नहीं जलाया, खामोशी से जेल में चले गए। हाँ, उसके बाद उसी जेल में रहते हुए उनकी वालदा की डेथ हो गई। इस गुस्से में पीएमएलएन वालों को जलाना था ना पूरे पाकिस्तान को, एक पत्थर नहीं मारा। आज तक एक ढेले बराबर की चीजें साबित, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, साबित नहीं कर सके। सब चीजों को छोड़ दो, राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन डालकर, और ऑफिसर आकर बता रहा है कि मुझे वजीर आजम खुद कह रहा है उस वक्त का कि इसके ऊपर केस बनाओ, हेरोइन डालो। हेरोइन डालकर झूठा उसको साल से ज्यादा उसको जो अंदर रखा, साबित हो गया कि सारा झूठा इल्जाम था। शर्म, अगर कोई मुहज़्ज़ब माशरा होता
कोई जमहूरी रिवायतें होती, कोई एथिक्स होता, तो ये करने वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। लेकिन अजब माशरा है, अजब बेगैरती है कि आज राना सनाउल्लाह को अदालत ने बरी कर दिया। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई उसके ऊपर वजीर आजम इमरान खान ने झूठा हेरोइन उसकी गाड़ी में क्यों कैसे रखवाया। कोई इन्वेस्टिगेट करे, कोई इससे बात करे, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आर्मी चीफ साहब को, पाकिस्तान की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को आवाज लगा के कहना चाहता हूं, परसों आपने, 2 दिन पहले आपने ISPR से बयान जारी करवाया कि 9 मई जो है वो पाकिस्तान की तारीख का स्याबाब है, नंबर 1। दूसरी बात आपने यह फरमाई उस ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 75 सालों में जो दुश्मन नहीं कर सका वो PTI ने करके दिखाया है। आपकी इन दोनों बातों को कोर्ट ने आपके मुंह पर मार दिया है कल और परसों। तो पाकिस्तान की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अब यह जिम्मेदारी है, क्या वो ये सब बताए कि वो सही कह रहे थे 2 दिन पहले, या कल और परसों जो जजेस ने किया है वो सही है। दोनों रियासत के पिलर्स हैं, दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों ठीक नहीं हो सकते। या ये ठीक है या वो ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। अगर अपनी बात को सही साबित करने की ताकत नहीं है और मसलियत पसंदी है, तो फिर बड़े बड़े मसनदों पे बैठे हुए लोगों को रिजाइन करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कौम को इस हिजान में ना डालें। रोजाना एक नया ड्रामा है, रोजाना एक नया ड्रामा है। पाकिस्तान, मैंने आपको बता दिया, इस इतनी पावरफुल सोशल मीडिया टीम है PTI की। कोई एक कैंपेन बताओ कि आफिया सिद्दीकी को रिहा करो, किए कोई कैंपेन? कौम की बेटी, उम्मत की बेटी 80 साल की सजा लेकर बैठी हुई है। सबसे पहले उसका नाम ही इमरान खान ने लिया था पाकिस्तान में कि उसको गलत पकड़ा है। एक दफा भी नाम लिया उसका? इतनी बड़ी लॉबिंग फर्म चला रहे हैं, कोई आफिया सिद्दीकी के लिए लॉबिंग की इमरान खान ने, PTI ने? कोई एक ट्रेंड चलाया कि आफिया सिद्दीकी को रिहा करो? इस कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमें गिनने के लिए तैयार नहीं है, मर्दमशुमारी नहीं कर रही। कोई एक ट्रेंड चला है कि कराची की गिनती पूरी करो। इतनी पावरफुल सोशल मीडिया है भाई, हम पर कोटा सिस्टम लागू है 50 साल से। कोई एक ट्रेंड चला है? यहां के बच्चे लापता हैं, 100 से ज्यादा नौजवान। कोई एक ट्रेंड चला है कि भाई हमारी सोशल मीडिया बड़ी पावरफुल है। मैं ये वसूख के साथ कहना चाहता हूं कि देखो भाई, मैं ये बात कर ही इसलिए रहा हूं कि इमरान खान बहुत पॉपुलर है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये मेरा इम्तिहान है कि मैं किसी की पॉपुलैरिटी देखकर सच और हक ना कहूं तो मेरा रब मुझे मारेगा, गिरेबान मेरा पकड़ेगा। मुझे इस दुनिया में भी रुसवा होऊंगा, मुझे आखिरत में भी हिसाब देना पड़ेगा। मैं बात लोग समझे, लोग कहते हैं अरे भाई बहुत पॉपुलर है, आप जो है वो ऐसी बात करेंगे जिससे उनके लोग खुश हो जाएं। अच्छी बात करेंगे तो बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन इस वाली बात पे कि वो पॉपुलर बहुत है, उनकी बातों को मान लिया जाए तो पॉपुलर फिरौन भी बहुत ज्यादा था। मूसा अलैहिस्सलाम को उनके खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए था। पॉपुलर यजीद भी बहुत ज्यादा था। इमाम हुसैन को अपने खानवादे की गर्दनें नहीं कटवानी चाहिए थी। पॉपुलर जो है वो हिटलर भी बहुत ज्यादा था। उसका नाम भी फिर बहुत अदब और तमीज से लेना चाहिए। उसको फिर सबसे बड़ा दुनिया का तारीख का दहशतगर्द नहीं कहना चाहिए फिर उसको। क्या ये पॉपुलैरिटी इम्तिहान है इस पूरे पाकिस्तान के लिए कि सच और हक के साथ खड़े होंगे या फायदे और नुकसान के साथ खड़े होंगे? सही और गलत के साथ खड़े होंगे या फायदे और नुकसान के साथ खड़े होंगे? मेरा दूसरा सवाल। और फिर मैं पाकिस्तान की रियासत की एस्टेब्लिशमेंट को आवाज लगा के कहना चाहता हूं, सरकार, मैं आपको कराची की गलियों की बात बताता हूं आपको, और वो बात यह है कि एक आम हो गई है बात कि भाई इस मुल्क को
अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है तो आप कोर कमांडर के घर को आग लगा सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। जज बुलाकर कहेंगे नाराज बच्चे हैं, नाराज लोग हैं। लेकिन अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल नहीं है तो आप अपने ऊपर होने वाले जुल्म पर अगर रोगे भी तो उस पर भी लापता हो जाओगे, उस पर भी गायब हो जाओगे, उस पर भी मस्तशुदा लाशें मिलेंगी। ये है टॉक ऑफ द टाउन, ये है इस वक्त इस गलियों में होने वाली बातें। और दूसरी बात, ये बात जुबान ज़द आम है पूरी कराची में, पूरे बलूचिस्तान, पूरे सिंध में, कि पंजाब में आप कुछ भी कर लो, फौज गोली नहीं चलाएगी आप पर। यह बात आम गलियों में हो रही है कि वहां पर गोली नहीं चलाएगी। गोली चलाने के लिए यह शहर है कि आपको जरा सी शक पे भी गोली मार दी जाए, तारीख पड़ी भी है। यह बात ठीक नहीं है रियासत के लिए। हम नहीं कह रहे पंजाब में गोली चलाई जाए, हम नहीं कह रहे पंजाब में किसी को खुदा न खास्ता मारा जाए, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन 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 आपका अमल पूरे पाकिस्तान में एक जैसा होना चाहिए, पूरा अमल एक जैसा होना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि किसी डोमिसाइल रखने वाले के साथ एक अमल है, दूसरे डोमिसाइल रखने वालों के साथ दूसरा अमल है। इससे मुल्क मजबूत नहीं हो रहा, मुल्क फारिग हो रहा है। और ये जो रोजाना डिसीजंस आ रहे हैं, ये रोजाना जो सब कुछ हो रहा है, इससे तो बिल्कुल फरागत हो गई है। तो मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि ये हमारा जो आज हमारा तर्ज अमल है, कि आज हमारा जो तर्ज अमल है, मैं रिपीट कर देता हूं अपनी इस वाली बात को, कि आज हमारा जो तर्ज अमल है, पाकिस्तानी माशरे की जो बैंकरप्सी है, पाकिस्तानी माशरे की जो मुनाफत है, वो ये कि एक शख्स अपनी बेटी का रिश्ता किसी झूठे, किसी नशा करने वाले से, किसी जो है वो कौम लूत की आदत रखने वाले से नहीं कर सकता। लेकिन उसी शख्स को बोलो कि ये सारी आदतें रखने वाले को पाकिस्तान का वजीर आजम बना दो, बोलो बना दो। स्मार्ट है बंदा, बहुत ज्यादा इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलता है, और जो है वो इसमें उसको 25 करोड़ लोगों को ये सारी खसलतें रखने वाले बदकार इंसान, किसी इंसान को सारी बदकारियों के बावजूद 25 करोड़ लोग तो हवाले कर देंगे, पाकिस्तान का वजीर आजम बना देंगे, लेकिन अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे उसको। यहां पर जो है वो बिल्कुल उसको दीनी आदमी चाहिए, यहां पर उसको बिल्कुल जो है वो शरिया कंप्लायंस वाला आदमी चाहिए। इससे बड़ा मुनाफिक माशरा कोई और हो नहीं सकता, इससे बड़ा मुनाफिक माशरा कोई और हो नहीं सकता। और ये सब अजाब है, हमारी मुनाफिकत की वजह से हमारे ऊपर अजाब है। जब तक हमारी सांसों में सांस, मेरी जान में जान है, सांसों में सांस है, सही को सही और गलत को गलत जो है बोलते। बहुत गलत हो रहा है जो सब पाकिस्तान में हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है जो सब पाकिस्तान में हो रहा है। कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर इंसान जो तसल्ली करे। हिपोक्रेसी का उरूज है ये बात। आप लोग ये आज मैं पेशी बहुत 3 सालों से चौथा साल है इमरान खान की हुकूमत में गलत झूठा केस बनाया। मुझ जैसे आदमी के ऊपर जो है वो किसी का सर पैर नहीं है। कहते हैं कि जी एक प्राइवेट जमीन को कहते हैं कि वो प्राइवेट जमीन का मालिक है, मुझे उस पर लिखा हुआ है कि अभी हमने अलॉटमेंट कर दी, और बीच में अलॉटमेंट का कोई जिक्र ही नहीं है और केस ही नहीं चला रहे। एक प्राइवेट जमीन, प्राइवेट मालिक भी खड़ा है, मौजूद है, कह रहा है मेरी जमीन है, और हम पर इल्जाम है कि हमारे पास तो अलॉटमेंट के इख्तियारात ही नहीं थे, कोई अलॉटमेंट हुई नहीं। ऐसे ही है कि एक बंदा जो है वो कत्ल हुआ ही नहीं है और आप कहेंगे आपने किसी को कत्ल कर दिया, और जिसको कह रहे हैं कत्ल कर दिया वो बंदा सामने घूमता हुआ नजर आ रहा है कि भाई मैं हूं, मैं मरा नहीं हूं, और जज कह रहा नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा, जज कह रहा मुझे नजर नहीं आ रहा। तो पता नहीं हम भी शायद कोई, पता नहीं हमें देखकर कब खुशी होगी जज साहब को। तो बहुत शुक्रिया। तो क्या आप एमक्यू न्यूज़ में शामिल होगी? पीडीएम क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बल अभी जो है वो डेफिनेटली पार्टी का डिसीजन जो है वो आएगा। लेकिन हम तो ये, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये इसमें और क्या बाकी रह गई ये बात, ये सारे रवैयों की हम, भाई ये मुल्क नहीं चल सकता इस तरह एक तरफा वन साइडेड। एक शख्स को जो है वो किसके लिए अदालतें जो है वो हो जाएं, फिर ये मुल्क तो चलेगा। देखें इमरान खान साहब को क्यों पकड़ा था कि उनके पास, उन्होंने जो है वो भाई 60 अरब रुपए की उनकी चोरी पकड़ी गई है। वो खुद कहते रहे कि भाई आपके पास अगर इल्जाम लगेगा और अगर आप झूठे नहीं हैं, अगर आप गिल्टी नहीं हैं, तो आप जो है वो जाइए और आप अदालत से जो है वो रुजू करें। तो भाई अदालत ही तो लेकर जा रहे थे और क्या कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है कि ये कहा जाए कि नहीं भाई मैं तो बादशाह हूं, मैं बादशाह सलामत हूं, ये मुल्क मेरी जागीर है,
मुझे तो आप जो वो इंक्वायरी मुझसे तो आप पूछ ही नहीं सकते भाई। 4 सालों की उनकी तमाम कारकर्दगी के बाद जो पहली दफा जब आए हैं हुकूमत के बाद, तो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर फराह गोगी को डिफेंड किया है भाई, फराह गोगी को डिफेंड किया है। उन्होंने अपने 4 दफा वजीर खजाना चेंज किए, उन्होंने 3 दफा वजीर सेहत चेंज किए, उन्होंने 2 दफा अपना कॉमर्स मिनिस्टर चेंज किया, उन्होंने जो है वो हर तीसरे वजीर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उन्होंने 4 दफा चेंज किए। तो भाई आप कहते थे कि भाई आप जो है वो पाकिस्तान में 200 अरब रुपए लेकर आएंगे, डॉलर लेकर आएंगे, 100 अरब डॉलर आप मारेंगे मुंह पर, 100 अरब IMF के 100 अरब डॉलर कुछ और करेंगे, करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, सब ड्रामा, सब झूठ। फिर आप जो है वो राना सनाउल्लाह की गाड़ी में हीरोइन खुद बैठकर हीरोइन रखवा रहे हो, शर्म नहीं आती। और फिर कहते हैं कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बात करते हैं, नहीं नही अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ की बात करते हैं कि जो इनके साथ है वो अमर बिल। और फिर आप फॉरेन मीडिया उठाकर देखो कि आप देखो इंपॉर्टेंट बात, आज इस पाकिस्तान में आप माने या ना माने, पाकिस्तान आर्मी का एक रोल है। ये जो सारी अरब स्प्रिंग चली है वहां पर दुश्मनों ने अरब स्प्रिंग में आपकी आर्मी, वहां की आर्मी को डिसमेंटल किया। और आज देखो लीबिया, आप ये रिवोल्यूशन की बात है, इनकलाब, आज देखो लीबिया में क्या असर है, खाना जंगी चल रही है। आज देखो शाम में क्या असर है, इराक में क्या असर है, सारी खाना जंग। क्या किया पहले उनकी आर्मी को न्यूट्रलाइज करके डिसमेंटल किया और फिर जो है वो कबीले बढ़ गए। आप इमेजिन करो जो पाकिस्तानी माशरे में पोलराइजेशन है, ये आर्मी अगर नहीं हुई खुदा ना खास्ता, तो ये गली गली में लड़ाई होगी नहीं होगी, इस पाकिस्तान के गली मोहल्लों में लड़ाइयां होगी नहीं होंगी, जिसके पास हथियार होगा घरों में घुसेगा। तो बेसिकली आप तो इस पाकिस्तान को कि आपने धज्जियां बिखेर दी हैं। तो अगर ये पाकिस्तान आर्मी, मुझे कोई, मैं उनका वकील या ताबेदार, हमारी जो शिकायतें हैं वो तो हम डंके की चोट पर बोलते हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद पाकिस्तान आर्मी इस मुल्क की एक सलामती की अलामत है, यहां पर आकर इस मुल्क की यूनिटी की अलामत है। अगर ये नहीं हुई तो इस मुल्क में खाना जंगी दुश्मन बहुत देर से इसको डिसमेंटल करने के चक्कर में लगा हुआ है, और जो दुश्मन नहीं कर सका वो आपने, इन PTI ने और इमरान खान साहब ने ये सब कुछ कर रहे सिर्फ अपनी जात के लिए, कोई रिफॉर्म एजेंडा नहीं है, सिर्फ अपनी जात के लिए। तो मैं इन तमाम चीजों के साथ मैं कौम को आवाज लगाना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते इस शराब है, शराब, ये धोखा है, नजरों का धोखा है, ये सारी पावर, ये सब नजरों का धोखा है। एक लम्हे के लिए इनकलाब, अल्लाह इस कैरेक्टर के लोगों से इनकलाब आएगा जिनके मैंने सिफात बताई हैं, अल्लाह माफ करे, इस कैरेक्टर की, जिनकी ऑडियोस चल रही हो, जिनकी वीडियोस चल रही हो, इस कैरेक्टर के लोगों से इनकलाब आएगा। अल्लाह में छुट्टी पे गया हुआ है, अल्लाह ने इन्हीं लोगों के हाथों में इनकलाब बर्पा करने की ताकत दे दी है। अल्लाह नहीं है, छुट्टी पे गया हुआ है, जिसकी जो ऑडियो से डर रहा हो, जो वीडियो से डर रहा हो, अल्लाह माफ करे। और ऑडियोज भी ऐसी कि आप जो है वो आवारा लड़कों के दरमियान भी बैठकर नहीं सुन सको, शर्मा जाओ, शर्म आनी चाहिए। और फिर बनते हैं रियासत मदीना के दावेदार। तो ये मेरा ये ईमान है कि इसी माशरे में उनको ये तमाम चीजों को भुगतना पड़ेगा। अल्लाह ताला जो है हिसाब किताब किए बगैर मारता नहीं है, आप देखना ये अशर होने वाला है। इस वक्त जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि पंजाब हुकूमत के कोई तर्जुमान बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी बता दीजिएगा आप जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की और आर्मी की काफी मुखालफत कर चुकी है माजी में। तो इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, आज आप आर्मी की हिमायत में कह रहे हैं, कल तक आपकी जमात जो है वो आर्मी की मुखालिफ थी। देखिए, मैं पंजाब हुकूमत का तर्जुमान नहीं, मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का तर्जुमान हूँ, कोई पंजाब हुकूमत का तर्जुमान नहीं। मैं तो आपको इवेंट बता रहा हूँ, मैं तो आपको इवेंट, अगर उस इवेंट में पंजाब हुकूमत के लोग आ रहे हैं तो भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैं तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का, अगर ये चीजें नहीं हो रही होती तो मैं भी नहीं बात करता। दूसरी बात यह कि भाई हमें 10 शिकायतें हैं, आज भी करते हैं, अभी यहां से हो सकता है जाएं तो उसके बाद दोबारा जाकर करें। हमने क्या बात नहीं की अपने यहाँ के लापता लोगों की, हमने क्या बात नहीं की अपने यहाँ पे ज्यादतियों की, और हमने क्या ओपनली जो है वो नहीं कहा कि रियासत को जो है वो मां जैसा होना चाहिए, माफ करे बलूचिस्तान के नौजवानों को, वो तो हम कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी कह रहे हैं अपने लोगों को कि जाकर, अभी मैं झूठा मुकदमा पेश, अभी 4 सालों से मैं अदालतों के चक्कर लगा रहा हूं, तो क्या जाकर मैं किसी कोर कमांडर के ऑफिस को जलाऊं, अपने लोगों को तरबियत दूं ये वाली कि भाई मुझे कुछ हो तो बस उसके बाद जो है जला देना, और जबकि मैं गिल्टी भी हूं साथ साथ।
तो हम ये काम नहीं कर रहे। बिल्कुल शिकायतें कल भी थी और आज भी हैं और कल भी, आइंदा आने वाले कल भी रहेंगी, लेकिन ये पाकिस्तान हमारा है, ये रियासत हमारी है, ये इदारे हमारे हैं, उसकी एक लिमिट है, इख्तलाफ करने का एक तरीक़ेकार है, लिमिट है। और हमने इन तमाम चीजों को साबित किया है कि इख्तलाफात के बावजूद हमने जो है वो पाकिस्तान और उसकी सालमियत के ऊपर कभी सौदेबाजी या कभी उसके ऊपर उसको आंच नहीं पहुंचने दी है। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, आप आबादी की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ होगी, कराची की आबादी तो 1.5 करोड़ कम कर दी। दूसरी बात, ये 25 करोड़ की आबादी में अगर 10,000 लोग निकल के पूरे पाकिस्तान में तोड़फोड़ करते हैं तो क्या इससे इनकलाब आ जाएगा? इसके साथ साथ माजी में एमकेएम के कारकुन जलाओ गिराव करते थे, निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाते थे, अब वो काम पीटीआई ने शुरू कर दिया, तो आप इसमें मुखालफत क्यों कर रहे हैं? देखें, इनकलाब तो अल्लाह ताला किसी किरदार वाले के हाथ से लेकर आएगा, किसी बद किरदार के हाथ से अल्लाह ताला इनकलाब बर्पा नहीं करवाएगा। अल्लाह की सुन्नत ही नहीं है ये। और बद किरदार लोग जो झूठ बोलते हैं, अल्लाह ताला उनको एक्सपोज किए बगैर मारेगा नहीं। माजी में ये काम एमकेएम के लोगों ने किया होगा, इवॉल्व कर रहे हैं ना, चेंज कर रहे हैं ना। माजी में पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ नारा लगाने वालों को इसी एमकेएम ने अपने लीडर को छोड़ा भी तो है। निकाल दो, मिसाल दे दो, 40 साल की एफिलिएशन छोड़ी भी तो है कि भाई एक नारा लगाने पे छोड़ दिया। तो हमने तो इस साबित किया है, और हम नहीं कह रहे कि हम कोई बड़े फरिश्ते लोग हैं, बिल्कुल गलतियां की होंगी, लेकिन हम वक्त और हालात के साथ साथ इवॉल्व हुए हैं, चेंज आया है। आज से 20 साल पहले का जमाना नहीं है, और पाकिस्तान आज जो चीजें हो रही हैं, पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता। और हमारे साथ जो कुछ हुआ है, पीटीआई के साथ तो उसका अशीर अशीर भी नहीं हुआ। पीटीआई के साथ तो उसका जो तिनके बराबर का हमारे साथ जो कुछ हुआ है, क्या पीटीआई की कोई शुदा कब्रिस्तान है पीटीआई के पास? क्या पीटीआई के कोई लोग लापता हैं 7-7, 8-8 सालों से? क्या पीटीआई के लोग कोई जो है वो बगैर झूठे मुकदमे में 8-8 सालों से जेलों में पड़े हुए हैं? क्या ऐसा हुआ कि कोई भी शहर में वाकया हो जाए और आप उसका इल्जाम जो है एमकेएम पे लगा दो और पूरा पाकिस्तान उसको यकीन करे? ये सब कुछ जो किसी और पार्टी के साथ नहीं हुआ। ये सब कुछ के बावजूद आज हम पाकिस्तान और इस रियासत के साथ खड़े, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कुर्बानी है। थैंक यू।